हेलो, वेलकम टू इन द नेक्स्ट एंड न्यू लेक्चर। देखो, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसका नाम क्या है बताओ? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजन, संयोजक कह लो या संयोजन, बात एक ही है। यौगिक, यौगिक। इसका एक नाम और है, पता है किसी को? एक नाम और इसका संकुल यौगिक भी कहते हैं। संकुल यौगिक ये एक बेहतरीन चैप्टर है। इस चैप्टर में से कम 3 नंबर का तो नेमिंग आएगा, और इसमें 2 थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक तो वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत, और एक है इसके अंदर सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इसमें से ना एक तो पक्का आता है जो कि 4 नंबर का है। तो कुल मिलाकर के चैप्टर 6 से 7 नंबर का है तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और भी अलग अलग स्टेट बोर्ड में ना इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ना बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ाता हुआ चलूंगा हर एक टॉपिक को, आप लोगों को भी समझ से चलना है, ठीक है ना। जहां समझ में नहीं आए वहां हमसे पूछ लेना, ठीक है ना। तो एक बढ़िया चैप्टर है, और ये जो ना चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पढ़ते जाओगे समझ में आता जाएगा। जहां आपसे बोलूं याद कर लो वहां याद कर लेना, उसमें ट्रिक भी आएगा, ठीक है ना। और जहां बोलूं रटो तो वहां रटना भी पड़ता है, ठीक है ना, लिख लिख के। सुनो, तो ये चैप्टर जो स्टार्ट होता है ना वो कहां से स्टार्ट होता है? देखो, एनसीईआरटी में जो स्टार्ट हो रहा है हम भी वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एनसीईआरटी में एक थ्योरी आता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नहीं चलेंगे, थोड़ा सा ना अलग चलेंगे, थोड़ा सा मतलब, ठीक है ना। लेकिन सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एनसीईआरटी के, सारे ए टू जेड, ठीक है ना। चैप्टर स्टार्ट होता है योगात्मक, योगात्मक, योगात्मक अणु से, योगात्मक अणु, या फिर कह लो आणविक यौगिक। क्या बोल दो? आणविक यौगिक से हमारा स्टार्ट होगा ये चैप्टर। इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एडिशनल कंपाउंड। क्या बोलते हैं? एडिशनल, या फिर कह लो मोलेक्युलर, एडिशनल और मोलेक्युलर कंपाउंड, मोलेक्युलर कंपाउंड, ये नाम है हमारे इस चैप्टर का पहले टॉपिक में, ठीक है ना। पहला टॉपिक यही है हमारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। क्या होता है ये एडिशन या फिर योगात्मक अणु? क्या होता है आपके सामने स्क्रीन पे टॉपिक दिखाई दे रहा होगा ना। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो 2 या 2 से अधिक सरल लवण का मिश्रण होता है। क्या होता है? 2 या 2 से अधिक सरल लवण का मिश्रण योगात्मक अणु कहलाता है। आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है भाई। लिखो, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सरल लवण, लवण, लवणों लिखो का साधारण, या लिखो हाँ साधारण, सिंपल लिखो आप, सिंपल का मतलब होता है सरल, सरल स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री अनुपातों में संयोजन, अनुपातों में, अनुपातों में संयोजन। क्या कहना चाह रहा है यहां पर? कवि कहना चाह रहा है कि 2 या 2 से अधिक सरल लवण का सरल स्टोइकियोमेट्रिक अनुपातों में संयोजन योगात्मक अणु कहलाता है। योगात्मक, योगात्मक अणु कहलाता है। इस बात का ध्यान रखना, नाक खोल करके सुन लो, ठीक है ना, सॉरी कान खोलकर, ठीक है भाई। आए सबको समझ में? छाप लो, एग्जाम्पल दें फटाफट सब लोग, है ना। कहते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड
और मैग्नीशियम क्लोराइड का मिश्रण, देखो ऐसे KCl, क्या कहा मैंने, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में 6 जल के अणु मिलेंगे आपको लगे हुए, ठीक है ना। ऐसा लवण, देखो इसमें 2 लवण है सिंपल वाले, कौन कौन से, एक तो KCl और एक MgCl2, ये लवण है, सरल लवण, इनका मिश्रण जल के 6 H2O के साथ में है, देखो दिख रहा है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कार्नोलाइट बोलते हैं, कार्नोलाइट, ये नाम है इस यौगिक का, मतलब ठीक है ना, कार्नोलाइट। समझ में आया। ये एडिशनल यौगिक, सॉरी कंपाउंड, यानी कि योगात्मक यौगिक का उदाहरण है। फिटकरी, एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और 20 कितना आता है इसमें, 24, हाँ 22 आता है, ठीक है ना। अभी देख लेंगे हम लोग, जल के अणु होते हैं। क्या बोला मैंने, फिटकरी, देखो फिटकरी भी क्या होता है, एडिशनल यौगिक होता है ना, जो दाढ़ी करने बाद में लगाते हैं, सेविंग करते हैं, उसके एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है ना, वो इसलिए हम उसको लगा लेते हैं, ठीक है ना। अगर कटपीट लग गया तो उसको खून को भाव को कम ना देगा, ठीक है ना। देखो तो फिटकरी आता है इसमें एक K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थराइज, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और 24 जल का अणु, ठीक है ना। 24 ये फिटकरी है, एलम बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, फिटकरी यानी एलम, ठीक है ना। देखो इसमें 2-2 इसमें है, सरल यौगिक 2-2, ठीक है ना, सरल यौगिक इसमें 2-2 है, समझे कि नहीं। अरे आ गया तुमको समझ में, छाप लो फटाफट से। ऐसे ही कौन था, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, क्या बोला मैंने, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। देखो और दो एग्जांपल, फेरस सल्फेट FeSO4, अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है ना। और साथ में कितना है हमारे पास में, 6 जल के अणु, ठीक है भाई। इसे हम लोग कहते हैं मोहर सॉल्ट, क्या क्या बोलते हैं इसको, मोहर लवण, मोहर नहीं, मोहर, मोहर लवण होता है, मोहर सॉल्ट बोलते हैं, आपकी प्रैक्टिकल को उसमें लिखा होगा बुक में, मोहर सॉल्ट, ये होता है मोहर सॉल्ट, ठीक है भाई। मोहर सॉल्ट कौन होता है, देखो ये आपको होता है मोहर सॉल्ट, मतलब क्या है, मैं आपको पहले समझा रहा हूं, योगात्मक अणु या कह लो अणु या फिर कंपाउंड, बात दोनों सेम है, ठीक है ना। क्योंकि संकुल यौगिक हमको ये पढ़ने के बाद ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है भाई। एनसीईआरटी में वर्नर का सिद्धांत है, सबसे पहले हम वर्नर के सिद्धांत को ना बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसको ना पहले पढ़ने में थोड़ा सा ना तुम्हें कंफ्यूजन होगा पढ़ने में, तो एनसीईआरटी में पहले है वर्नर का सिद्धांत, उसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। देखो छप गया, लिखो हेडिंग। अच्छा इसमें कुछ एग्जांपल और लिख लो, 2 या 2 से अधिक, हाँ। पायरोलुसाइड जो था ना, वो भी तुम्हारा वो नहीं, ठीक है ना। देखो हो गया, लिखो हेडिंग, डबल सॉल्ट, लिखो डबल सॉल्ट क्या होता है, मतलब ये टाइप है, प्रकार है, डबल सॉल्ट क्या होता है, प्रकार, हो गया। हाँ भाई कॉपी हो गया, आगे बढ़ जाऊं, चलो ठीक है, देखो बढ़ते हैं आगे, लिखो हेडिंग, झट पर लिखना, लिखो योगात्मक, योगात्मक अणुओं का वर्गीकरण, क्या मतलब, क्या बोला मैंने, वर्गीकरण, योगात्मक अणुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एडिशनल कंपाउंड, क्या बोला मैंने, एडिशनल या एडिशन बोलो, एडिशन कंपाउंड्स, एडिशन कंपाउंड्स, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि जो अभी आपने ऊपर समझा एक टॉपिक, कौन सा था वो, योगात्मक अणु, ये 2 टाइप के होते हैं, ये होते हैं कितने, 2 टाइप के होते हैं, डबल सॉल्ट्स, द्विलवण, द्विलवण, ठीक है भाई, डबल सॉल्ट को बोलते हैं द्विलवण,
पहला होता है द्विलवण, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, सॉरी डबल सॉल्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, डबल सॉल्ट्स। ये क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है ना। लिखो, लिख लिया, लिखो, वे लवण, वे योगात्मक लवण, मैं यहां लिख रहा हूं, वे में नहीं, वह योगात्मक लवण जो जलीय विलयन में, नहीं, वह योगात्मक लवण जिसके आयन जलीय विलयन में अपनी पहचान, जलीय विलयन में अपनी पहचान, वेरी गुड, पहचान बनाए रखते हैं, समझे कि नहीं समझे आप लोग, मतलब अपनी पहचान को नहीं खोते, समझे। वो कहते हैं ना, अगर तुम लोग बराती बन जाओ तो अपने छोटे वाले को भूल जाते हो, लेकिन ये नहीं भूलता, ठीक है ना। ये जल में भी अपनी पहचान बनाए रखता है, आयंस इसके, कौन, इसके आयंस, ठीक है भाई, ठीक है ना। ये केवल क्या होते हैं, ठोस अवस्था में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। इनका अस्तित्व केवल, लिखो इनका, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इनका अस्तित्व मात्र, अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में ही संभव है, मतलब जलीय विलयन में ये नहीं होते, संभव है, ठीक है ना, समझ में आया। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब क्या होते हैं, अगर हम इसको जल में घोलेंगे तो अपने आयनों में टूट जाएगा, अपने आयनों में टूट जाएगा, ठीक है भाई, हो गया भाई इतना। लिखो, लिखो, ये यौगिक जलीय विलयन में, ये लिखो, यह यौगिक, हाँ नेक्स्ट पॉइंट तक, यह यौगिक जलीय विलयन में, कौन से विलयन में, जलीय मतलब पानी में घोलोगे ना तो अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। यह यौगिक जलीय विलयन में पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये अपने आयन्स में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको उसका एग्जांपल लिखवाता हूं, ठीक है। देखो, जैसे मान लो अभी ना हमारे पास था कौन, KCl, अरे था ना भी एग्जांपल में, ऊपर KCl था, MgCl2 था, और साथ में 6 जल के अणु थे। आपने से पानी में घोला, पानी में इसको आपने, तो जैसा आप उसको देख रहे हो ना ठोस अवस्था में, ऐसा पानी में नहीं मिलेगा देखने को, ये टूटेगा, अपने आयनों में टूटेगा। देखो के यहाँ पर है ना, तो के हमेशा +1 में टूटता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लस Cl, देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर, तो यहाँ पर है ना, तो ये 3Cl- में टूटेगा, और इसमें कौन है, Mg+2, तो Mg2+ में टूट गया। बताओ, देखो ध्यान से, के और Mg ये है कैटायन, इन्हें बोलते हैं कैटायन, धनायन कहते हैं शुद्ध हिंदी में, ठीक है ना। तो ये K+ और Mg2+, Cl देखो यहाँ पर, यहाँ भी Cl है, तो Cl अपने आयनों में क्या हो गया, वियोजित, तो 2 Cl इसका और 1 Cl यहाँ का, K का, 3 Cl, ठीक है ना। हमने इन्हें एक साथ लिख दिया। हमारे पास और भी होते हैं, मैंने भी क्या लिखा था, पोटेशियम सल्फेट लिखा था मैंने, है ना भाई, एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा था मैंने, और साथ में 24 जल के अणु लिखे थे, ठीक है ना। बताओ उसका आयन कौन कौन से बनेंगे, आप लोग तोड़ के दिखाओ जल्दी से, इसको इसके आयनों में तोड़ के दिखाओ। यहां पर मैंने अभी ना तोड़ा इसको, ऐसे आप यहां पे तोड़ के दिखाओ, तोड़ो, देखो
हाँ भाई यहां देखो, इधर ध्यान से देखो, इसमें कितने हैं, 2 है पोटेशियम, तो 2 के प्लस आयन हो गया। और कौन से बताओ, 2 एल्युमिनियम 3 प्लस आएगा, एल्यूमिनियम पे 3 प्लस होता है, ठीक है ना। सुनो, अगर तुम्हें कभी दिक्कत आ जाए कि कैसे लगाते हैं आयंस, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, Al2SO4, क्या लिखा हुआ है, और यहां लिखा है थ्राइस, तो ये जो 3 यहां पर है ना, ये इसका आवेश होता है, और ये जो 2 है वो इसका आवेश होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो, तो +3, तो यहां पर 3 है ना, यहां पर क्या क्या मैं 3 क्या। अब SO4 देखो कितनी बार है, 1 बार यहां और 3 बार, कितनी बार है, 4 बार, तो 4 SO4 2 नेगेटिव, ठीक है भाई, बस खत्म। पानी जाकर पानी में घुल गया, पानी जाकर पानी में घुल गया, ठीक है ना। इस आयनों में टूटेगा। अब क्योंकि जलीय विलयन में है, तो जलीय विलयन में आयनों को हम लोग AQ से करते हैं रिप्रेजेंट, कैसे करते हैं, AQ से दिखाते हैं, ठीक है भाई। एक्वस मतलब एक्वस होता है AQ, ठीक है ना, यहां लिख दो उसमें, और फिर आप यहां भी इसमें लिखना AQ, ठीक है, यहां भी लिख दो, इधर AQ लिख दो, इधर भी, इसमें भी लगा दो AQ, ठीक है भाई। 4 कैसे हो गया, एक इधर का और 3 इधर का, 4 नहीं हो गया, इसमें भी AQ लगा दो भाई, ठीक है ना। 4 कैसे हो गया H2SO4, देखो 3 इसका 1 इसका, 4 नहीं हो गया, K2SO4 है ना, तो वहां पर 1 SO4 है, यहाँ पर 3 SO4 है, 4 एक साथ कर दो सबको, ठीक है। सब पानी में घूम रहे होंगे, हुआ क्लियर। आगे बढ़ जाए हम लोग, आ जाओ। इसके बाद में एक चीज और सीखो ध्यान से, देखो जो मैं आपको समझा रहा हूं, मेरे पास अभी कौन था, मेरे पास अभी जो भी द्विक बोलते द्विक है ना, द्विलवण थे, वे सबके सब आयनों में टूट जाते हैं, और ये परीक्षण देते हैं, क्या देते हैं ये, लिखो, ये लवण सभी आयन्स के लिए, सभी आयनों के लिए परीक्षण, सभी आयनों के लिए, सभी आयनों के लिए टेस्ट मतलब परीक्षण को लिख दिया, परीक्षण देते हैं, कैसे, मैं भी एग्जांपल लिख करके आपको समझाता हूं, ठीक है ना। देखो मेरे पास एक कंपाउंड था, अभी कौन था पता ना, K2SO4 वाला, याद आया, K2SO4 अभी लिखा था मैंने, Al2SO4। अब तुम आज के बाद ना फिटकरी का फॉर्मूला नहीं भूलना, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और 24H2O, ये होता है सल्फरी, सॉरी फिटकरी का फॉर्मूला, ठीक है ना। आपने तो पानी में जैसे ही डाला, ये सब टूट जाएंगे, 2 के प्लस बन जाएंगे, 2 एल्युमिनियम 3 प्लस बन जाएंगे, ठीक है ना। जलीय विलयन में तो AQ लगा देंगे। और सुनो ध्यान से, देखो सल्फेट हो गया, तो 4 SO4 हो गया, ठीक है ना, 2 नेगेटिव। अब ये सब क्या करते हैं, परीक्षण देते हैं, परीक्षण। फॉर एग्जांपल मान लो आप, अगर मैंने इसमें डाल दिया, क्या डाल दिया भाई, मैंने अगर इसमें डाल दिया BaCl2, क्या डाल दिया, BaCl2, एक लेगा ना फिटकरी, क्या लेगा ना, उसको पीस लेंगे, ठीक है ना, पानी में घोल देंगे, घुल जाएगा। फिटकरी आता है टुकड़ा, कहाँ मिलता है, कल्ले कारण, ठीक है ना। हम लोग उसको पानी में डाल देंगे, पानी में आयन में टूट जाएगा। अब BaCl2 मेरे पास है लवण, ठीक है ना, इसे घोल करके उसमें मिला देंगे, मिलाते ही ये हो जाएगा दूधिया, क्या हो जाएगा, उसमें बनेगा बेरियम सल्फेट, क्या बन जाएगा, मिलाने से पहले बिल्कुल पानी जैसा होगा, क्लियर, पानी जैसा क्या होगा, क्लियर। हम जैसे ही हम BaCl2 डाल देंगे, जैसे ही BaCl2 डाल देंगे, वो पूरा का पूरा विलयन दूधिया हो जाएगा, बिल्कुल दूधिया। हमसे बोलते हैं श्वेत यानी कि सफेद। PPT को बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब अवक्षेप, क्या बनेगा उसमें, अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप क्या होता है, मान लो कि आपके पास में पानी है, नाली का गंदा पानी ले आए, आप उसे रख दो कुछ देर के लिए, नीचे बैठ जाता है, नीचे सारा गंदगी बैठ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, पानी पानी। तो जो नीचे बैठा उसे केमिस्ट्री भाषा में कहते हैं क्या है, अवक्षेप, क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। PPT बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, व्हाइट PPT बोलते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रहेगा ना। अगर तूने इसमें
BaCl2 के स्थान पर क्या डाल दिया, NaOH, क्या डाल दिया, ये भी हमारे पास में है, हम इसमें डाल देंगे और डालते ही क्या बनेगा इसके अंदर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। और ये होता है चिपचिपा सा कैप्सूल बना होता है ना, कैप्सूल के ऊपर जो खोल होता है कवर, उसे वो बना होता है किसका, जिलेटिन का, ठीक है ना। क्या करना, खोल को निकाल करके पानी में गिरना, देखना चिपचिपा सा हो जाता है वो, है ना, जिलेटिन होता है वो, तो ये वो बन जाएगा जिलेटिन, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसका नाम होगा व्हाइट जिलेटिन पीपीटी, श्वेत जिलेटिन, जिलेटिन, ठीक है ना। और ये हमारे पास जाएगा पीपीटी यानी कि अवक्षेप, ये ना आप बना के देख पाओगे बहुत इजीली, ठीक है ना। ये सब टेस्ट देता है। अगर तुमने अधिक मात्रा में डाल दिया, क्या चीज, ये NaOH, यहां लिखो अधिक की मात्रा, अधिक क्या बोलते हैं, ठीक है ना, साइंस की भाषा में अधिक नहीं, अधिक क्या, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाता है, ये एल्यूमिनियम, ये बन जाएगा Na, ऐसे नहीं, Na इसमें कहां से आ जाएगा भाई, ये बना लेगा तुम्हारा Na, हाँ, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये क्या, ये परीक्षण टेस्ट है, हम लैब में चेक कर सकते हैं। अगर हमने फिटकरी को पानी में डाल करके, किसी ने हमको ला करके दिया 1 बिलियन और ये कहा कि चेक करो इसमें पोटेशियम है कि नहीं है इसमें, तो आप उसमें BaCl2 गिर दो, क्या डाल दो, अगर सफेद हो गया दूध या, तो उसमें है। अगर आपने उसमें NaOH डाल दिया और चिपचिपा सा कुछ बन गया पदार्थ, चिपचिपा सा जिलेटिन होता है, तो इसका मतलब उसमें एल्युमिनियम भी है। तो ये आयनों का परीक्षण करते हैं, लैब में टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। कॉपी करो इसको, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। इसके बाद में क्या आता है, मैंने कहा ना 2 टाइप का होगा, योगात्मक यौगिक 2 टाइप का। पहला था द्विक लवक, द्विक लवण बोलेंगे, सॉरी द्विक लवण बोलेंगे, डबल सॉल्ट, ये यहीं तक है, ये यहीं तक है। और दूसरा जो इसका भाई साहब है ना, वो नाम क्या है उसका पता है, संकुल यौगिक, क्या नाम है, संकुल या फिर उप सह संयोजन यौगिक, जो कि नाम है चैप्टर का ही, कहा, अधिक, या अधिक मात्रा में, एक्सेस बोलते हैं, अधिक NaOH लिख दो इसके ऊपर 3 रुपए, ठीक है ना, एक्सेस, एक्सेस NaOH, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सेस, मतलब ज्यादा मात्रा में है ना, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं एक्सेस। ये लो, हो गया, छप गया होगा, या ना, कर लो कॉपी जल्दी से, ध्यान पर। अब देखो ध्यान से, जो दूसरा यौगिक हमारे पास में इसका आता है, योगात्मक 2 टाइप का होता है, एक खत्म हो गया, तो योगात्मक यौगिक ही संकुल यौगिक बनाता है, जो कि नाम है पूरे चैप्टर का। और ये हम लोग दोनों यौगिक में से एक यौगिक कौन सा, संकुल, डिटेल में पढ़ेंगे, कहां पर, तो लिखो हेडिंग, उपसह संयोजन, उपसह संयोजन यौगिक कह लो, या फिर आप इसको और क्या कह सकते हो, आप इसे और कह सकते हो संकुल यौगिक, संकुल यौगिक, संकुल यौगिक, ठीक है ना। ये 2 टाइप के होते हैं योगात्मक यौगिक, पहला उपसह संयोजन और दूसरा संकुल, सॉरी, पहला हमारे पास होता है कौन सा, द्विक लवण, और दूसरा संकुल यौगिक। अब संकुल होता क्या है, पहले मैं लिख दूं इसकी परिभाषा, बोलो, लिख दो, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। या फिर अंग्रेजी में आप इसको बोलोगे क्या, दूसरा भाषा जो इसकी है, मतलब कि 2 नाम है इसका, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या बोलेंगे, संकुल मतलब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, और ये कंपाउंड है ना। अपनी जो कॉपी है उसमें लिख दो P, कंपाउंड POUND, है ना। अपनी फेयर जो कॉपी है तुम्हारी नोट्स की, उसमें आप इसको लिख दो, ठीक है, उपसह संयोजन यौगिक, हेडिंग घेर दिया। ये आयनों में नहीं टूटते, ठीक है ना, लिखो यह यौगिक, लिखो
यह, ऐसे मत लिखो, वह योगात्मक यौगिक, वह योगात्मक यौगिक जिसे जल में घोलने पर, जिसे जल में घोलने पर, घोलने पर पूर्णतः अपने आयनों में, पूर्णतः अपने आयनों में, अपने आयनों में वियोजित नहीं होते, अपने आयनों में वियोजित नहीं होते, वियोजित नहीं होते हैं, उसे उपसह संयोजन यौगिक, सह संयोजन, उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं, यौगिक कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ, ठीक है ना। या फिर संकुल भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, संकुल भी कहते हैं या फिर उपसह संयोजन यौगिक, दोनों ही नाम है इसका, है ना, छापो। हो गया। आप सुनो ध्यान से, देखो, यानी इनके जो आयंस होते हैं ना, ये अपनी आइडेंटिटी, पहचान खो देते हैं विलयन में। लिखो, इन यौगिकों के, इन यौगिकों के, इन यौगिकों के आयन, यौगिकों के आयन जलीय विलयन में, जी हां, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में अपनी पहचान को समाप्त कर लेते हैं। जलीय विलयन में अपनी पहचान कह लो या आइडेंटिटी, बात की है, अपनी पहचान खो देते हैं, खो देते हैं, ठीक है ना। जो जैसा होता वैसा रहता नहीं विलयन के अंदर जाकर के, बताऊंगा अभी कैसे, ठीक है भाई। और क्या आ गया इसके अंदर, ये सभी आयनों के लिए जलीय विलयन में परीक्षण नहीं देते, ठीक है भाई। लिखो, पहचान खो देते हैं, हाँ खो देते हैं, वो हो गया ऊपर। ये जलीय विलयन में सभी आयनों के लिए, सभी आयनों के लिए अरे भैया इन्हें भगा दो। धनात्मक, धनात्मक, क्या लिखा मैंने, सभी आयनों के लिए धनात्मक परीक्षण, परीक्षण, परीक्षण नहीं देते, नहीं देते, समझे। परीक्षण नहीं देंगे, परीक्षण देते ही नहीं है, क्यों, अच्छे से टूटता ही नहीं, पहचान ही खो दिया इसने अपनी, बताओ, पहचान नहीं खोना, ठीक है भाई, ध्यान रहेगा ना। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, आ जाओ फटाफट से। मान लो हमारे पास में कौन है, केसीएन, कौन है, केसीएन है, और साथ में हमारे पास है एफीसीएन, एफीसीएन का यहाँ पर कौन कौन है, ट्वाइस है, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया, ठीक है ना। आप इसे पानी में घेरो, पानी में घेरना है ना, तो ये क्या कर लेगा, बर्बाद इंसान है ना ये, के बना लेगा प्लस आयन और साथ में CN6, ऐसे बन जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे FeCN और 6 दिख रहा है आपको। देखो ये क्या है, इसमें आयन, क्या है इसमें, ये आयन, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, क्या बन रहा है, देखो उसमें क्या बना, ये सिंपल सॉल्ट है ना, ये द्विलवक है, क्या ये, ओहो सॉरी गलत बोल दिया, द्वि 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 कहाँ है ये द्विलवक नहीं है, ये है हमारा योगात्मक अणु, क्या है, यौगिक है। पानी में जैसे ही गिरा, एक तो सिंपल आयन, इसे बोलते हैं सरल आयन, क्या बोलते हैं, सरल आयन, तो भाई ये समझा रहा हूं कहां से आया। और ये जो हमारे पास में है, ये हमारे पास में है संकुल आयन, संकुल आयन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, संकुल आयन आया, संकुल आयन आया, ठीक है ना। ये छह ना, इसकी जो Fe है उसकी संयोजकता को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पे 6 लगाए, ठीक है ना। ये हम उसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पर क्या करो, 2 लगा दो, क्या लगा दो, तो 4 और यहाँ 2 लगाओ, ठीक है ना, 6 हो जाएगा। वो ब्रैकेट के अंदर CN है, हाँ ये ब्रैकेट में CN है, ये ब्रैकेट में CN है, उधर नहीं होता, उधर ब्रैकेट में यहाँ पर भी CN है, यहाँ पर CN ट्वाइस है ओनली, फेरस सल्फाइड बोलते हैं, फेरस सल्फाइड, क्या Fe
2 यहाँ लग जाएगा अपने आप, ठीक है ना, वो आयन के रूप में है, डोंट वरी, ठीक है ना। हाँ, किसमें एक होता है पॉजिटिव, तो एक माइनस वाला भी तो होता है। 6 यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, 6 है इसमें CN, संकुल है ये। हाँ, ये बनता है अपने आप ही, ठीक है ना। मतलब हम लोग अगर इस योगात्मक अणु को डालेंगे पानी में तो ये बना लेता है अलग अलग। एक तो बनता है कौन सा, सिंपल आयन, एक बनता है संकुल आयन, सरल और कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। पहले जो था द्विलवण में, द्विक लवण में पानी में गिरो टूट रहे थे सब आयनों में, ये नहीं टूट रहा, तब तो नाम है इसका संकुल। पूर्णतया नहीं टूट रहा है अपने आयनों में, परीक्षण भी नहीं देगा ये, ठीक है ना। देखो ये तो अलग हो गया कि Fe अलग ही नहीं हो पाया, जुड़ा रह गया, क्या रह गया ये, जुड़ा, ठीक है ना। समझ में आ गया, समझ में आया। तो ये हमारा इस रूप में रहता है। देखो ध्यान से, अब सुनना, का अस्तित्व, का अस्तित्व मतलब ये जो रहता है ये Fe के ब्रैकेट है, ठीक है ना। क्या है ये ब्रैकेट, आप ध्यान रखना इसका, ये ब्रैकेट हो गया Fe, और ये हमारे पास इधर CN हो गया, ठीक है ना, और ये 6, ये होता है जहरीला। क्या होता है ये, जहरीला होता है। जहरीला कहा मैंने, गोरिल्ला नहीं कहा, ठीक है ना। ये क्या है, ये है संकुल यौगिक। क्या है ये, संकुल यौगिक है ये, समझ में आया। पानी में इसको जैसे ही डाला, पानी में जैसे ही डाला ये बन गया। अब ये जहरीला नहीं है, जहरीला नहीं है, तो इसने अपनी पहचान खुद ही नहीं खो दी। अरे खुद ही ने पहचान अपनी, पहले जहरीला था पानी में गिरो नहीं, तो ये इस रूप में रहेगा, ठीक है ना, ठोस अवस्था में। ये है संकुल यौगिक, ठीक है ना। ये इस रूप में ना लिख करके ऐसे लिखा जाता है KFe, CN यहाँ 6, ठीक है ना। ये क्या है, ये जहरीला एक यौगिक है, संकुल यौगिक। क्या है ये, संकुल यौगिक जो कि जहरीला है, ठीक है ना। पानी में गिरा ये बन गया, ऐसे नहीं रहता, इस रूप को इस रूप में लिखते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये आया कहां से, योगात्मक यौगिक से। मैंने इस रूप में क्यों लिखा है इसको, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि 2 लवण से मिलकर बना है, पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड। साइनाइड सब जिसमें जुड़ जाए वो यौगिक जहरीला होता है। दुनिया का आज तक कोई भी वैज्ञानिक स्वाद नहीं बता पाया, किसका, साइनाइड का। जीभ पर रखते ही साइनाइड, जीभ पर रखते ही वो जिंदा नहीं रहेगा, स्वाद को बताने के लिए, ठीक है ना। तो जहरीला है, वो भी किया, ठीक है ना। देखो आगे बढ़ते, वो कह रहा है एक साइड से पेन पकड़ के जीभ पे रखो ताकि तुरंत लिख दिया, है ना, कैसा था। इतना होशियार नहीं है, ठीक है ना। ठीक है भाई, साइनाइड क्या है ये, साइनाइड। लेकिन अगर पानी में घोल देंगे तो नहीं है फिर, ठीक है भाई। तो फिर क्या बोल रहे हो, पानी में घोल के स्वाद चख लेते। टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है ना। उसका पता है, इसका नहीं पता, कहा ना इसने अपना गुणी खो दिया। अरे ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। तो हम यहां से कहां पहुंचे, सुनो, अतः लिखो, अतः संकुल यौगिक, संकुल, अतः संकुल, क्या लिख रहा हूं मैं ये, संकुल यौगिक, ठीक है भाई, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था। अतः संकुल यौगिक ठोस व जलीय दोनों अवस्थाओं में अस्तित्व में रहता है, अस्तित्व में रहता है। अरे समझ में कि नहीं आया। तो मैंने आपको क्या समझाया कि हमने पहले आपको समझाया योगात्मक अणु क्या होते हैं। योगात्मक अणु वे अणु होते हैं जो 2 या 2 से अधिक सरल लवण
एक निश्चित या कह लो फिक्स्ड स्टोकियोमेट्री अनुपात में संयोजित होकर के बनाते हैं, ठीक है ना, या कह लो जुड़े रहते हैं। समझ में आया? फिटकरी उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। मोहर लवण उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कार्नोलाइट या कार्नोलाइट ये भी क्या इसका एग्जाम्पल है। अब जो हमारे पास योगात्मक यौगिक होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है कौन सा? द्विक लवण। ये ऐसे लवण होते हैं, तुम्हारे पेपर में उसमें प्रैक्टिकल में ही आपके डबल सॉल्ट, ठीक है ना, डबल सॉल्ट यानी द्विक लवण और मोहर सॉल्ट तुम्हारे प्रैक्टिकल में है, ठीक है ना। करके मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना, अगर मेरे को टाइम मिला तो। अब सुनो ध्यान से। तो द्विक लवण को तुम जैसे ही पानी में घोलोगे अपने आयनों में टूट जाएगा, अपनी पहचान को बरकरार रखेगा वो, ठीक है ना, और सभी आयनों का परीक्षण देता है जो उसमें मौजूद है। समझ में आया? और फिर दूसरा कौन सा था हमारे पास में? संकुल यौगिक। भाई योगात्मक यौगिक दो टाइप का है ना, तो अब सेकंड कौन सा आया? उप सह संयोजन यौगिक, या फिर आप कह सकते हो संकुल यौगिक। इनको तुम पानी में जैसे ही घोलोगे अपने आयनों में पूर्णतः वियोजित नहीं होगा, अपनी पहचान को बनाए रखता है, उसमें जितने आयन है सबका परीक्षण नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये जो संकुल यौगिक है हम इसी को पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, ठीक है ना। यहां से आगे हम लोग इन्हीं को ही पढ़ेंगे डिटेल में, और इसी की सारी कहानी क्या है हमारे इस चैप्टर में आएगा, ठीक है ना। ये हमारा चल रहा था इंट्रोडक्शन अभी तक, किसका? संकुल यौगिक के बारे में, ठीक है ना। कि तुमसे कोई पूछे संकुल यौगिक कहां से आया, क्या परिभाषा है, तो जो अभी मैंने आपको इसमें समझाया कि संकुल यौगिक वह योगात्मक अणु है जो दो या दो से अधिक साधारण लवण एक अनुपात में मिल करके बना है। अगर हम इसको जल में घोलेंगे तो अपने आयनों में पूर्णतः वियोजित नहीं होगा। क्लियर हो गया? संकुल यौगिक ये रहा, ठीक है ना। अब इस संकुल यौगिक के बारे में डिटेल में आपको समझाया जाएगा, ठीक है ना, कैसे काम करता है, क्या क्या कहते हैं, इस ब्रैकेट से बाहर जो है उसका नाम क्या है, ब्रैकेट के अंदर में उसका नाम क्या है, इस ब्रैकेट को क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। फिर ऐसे हमको समझना है, ठीक है ना। 9th क्लास में भी आप लोग सीखते हो यौगिक, वहां पर आता है KCl, वहां पर आता है FeSO4, हम वहां पर ये सब पढ़ते हैं। 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं सरल यौगिक। क्या पढ़ते हैं? देखो ये सब पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि कैसे बना, सूत्र नाम भी उसका हम वहीं पर लिखना सीखते हैं। पोटेशियम क्लोराइड का नाम सीखते करना इसका 9th क्लास में। पहले कौन होता है? धनायन, फिर कौन होता है? ऋणायन। जो धनायन होता है उसका नाम हम लोग एज इट इज लिखते हैं जो इसका होता है। सुनो यहां पर कौन आ गया, देखो के होता है कौन? केलियम। केलियम बोले तो पोटेशियम। कौन होता है? पोटेशियम। पोटेशियम का नाम ऐसे लिख दिया, लेकिन ये होता क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन नहीं लिखते, पोटेशियम क्लोरीन थोड़ी बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। तो जो ऋणायन होता है ना उसके नाम में IDE लगा देते हैं लास्ट में, क्लोराइड बना देंगे, ठीक है ना। और ये कौन है? पोटेशियम। तो जब हम लोग किसी यौगिक का नामकरण करते हैं तो आगे होता है धनायन, पीछे होता है ऋणायन। तो इसमें देखो सेम था, धनायन है ना पहले, देखो यहां लिखा है मैंने तोड़ करके, इसका नाम क्या है? पोटेशियम है ना ये। तो ये भाई साहब कौन है? ये भाई साहब है धनायन, इसको हमने क्या कहा? सरल आयन। और ये भाई साहब कौन है? ऋणायन। तो इन्हीं प्लस माइनस को जोड़ के तो कुछ कुछ होता है हर जगह। तो ये देखो यार, प्लस और ये रहा माइनस, है ना, जुड़ गया। समझा रहे तू? बहुत बढ़िया। देखो आ जाओ, तो यहां तुम्हारी खत्म होती है आज का इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है ना। अगली जो हमारी टॉपिक होगी वो क्या होगी? संकुल यौगिक। क्या होगी? संकुल यौगिक। नहीं समझे तुम लोग? हम इसे बोलेंगे अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, कैसे होता है, कैसे काम करता है, ठीक है ना, इस सब मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी आप इसे कह सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। दो नाम है इसके, और यही हमारा पूरा चैप्टर यहां से आगे कंटिन्यू होगा। वो क्लियर? ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको केवल
40 मिनट के अंदर डिटेल में समझा दिया कि कहाँ से आया संकुल यौगिक, ठीक है ना। अगली क्लास में आपको मैं समझाऊंगा इससे आगे, ठीक है ना। तो नया वीडियो है, बिल्कुल पहला चैप्टर है। आई होप कि सब्सक्राइब भी हो जाएगा, ठीक है ना। चैनल आगे तो बढ़ ही नहीं रहा। थैंक यू ना, वीडियो को लाइक जरूर करें।